मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में अहम फैसले लिए गए। 1 जुलाई 2021 से वोल्वो बसों सहित सभी अंतर्राज्यीय बसों को 50% क्षमता के साथ शुरू करने और 1 जुलाई से ई पास को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। सभी सरकारी कार्यालय 1 जुलाई से 100% क्षमता के साथ कार्य करना शुरू करेंगे। बैठक में सभी दुकानों को प्रातः 9 बजे से शाम 8 बजे तक खोलने का निर्णय लिया गया है। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड-19 की स्थिति पर विस्तृत प्रेजेंटेशन दी। मंत्रिमंडल ने जहां ये अनुभव किया कि कोविड-19 की जो दूसरी लहर कही जा रही है, जिसे दूसरा दौर भी कहा जा सकता है, उसमें एक्टिव केसेस में भी कमी आई है। डेली जो पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं उसमें भी कमी आई है और जो डेथ केसेस हैं उसमें भी कमी आई है। लेकिन मंत्रिमंडल ने महसूस किया है कि ये कमी जो है वो धीरे धीरे आ रही है। रिकवरी रेट जो है वो ज़्यादा है, लेकिन अभी भी लगभग 2400 एक्टिव केसेस जो हैं वो प्रदेश में रहते हैं। सरकार संभावित तीसरी लहर के लिए भी पूरी शिद्दत के साथ जो है वो तैयारी कर रही है। जो कहा जाता है कि ये शायद बच्चों के लिए जो है वो घातक साबित हो, उस दृष्टि से सभी स्थानों पर जो है वो बच्चों के लिए वार्ड्स, ऑक्सीजन के सहित जो है वेंटिलेटर्स इत्यादि की व्यवस्थाएं जो है वो अभी से तैयारी के रूप में जो है वो की जा रही हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कुछ निर्णय भी मंत्रिमंडल ने लिए हैं। जिसमें इंटर स्टेट बसेस इंक्लूडिंग वॉल्वो बसेस 1 जुलाई से 50% कैपेसिटी पर चलनी प्रारंभ हो जाएंगी। 1 जुलाई ऑनवर्ड और ई पास भी 1 जुलाई से डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा, उसकी आवश्यकता नहीं रहेगी। गवर्नमेंट ऑफिसेज 1 जुलाई से 100% कैपेसिटी पर काम करना शुरू करेंगे। ये डिसीजन 1 जुलाई से है। मंत्रिमंडल ने सभी दुकानें प्रातः 9 बजे से साढ़े 8 बजे तक खोलने का निर्णय लिया है। 5 बजे के स्थान पर 8 बजे तक खुली रहेगी और जो रेस्टोरेंट्स हैं वो 10 बजे तक खुले रहेंगे। बार्स, रेस्टोरेंट जो भी SOPs हैं उसके वो लागू रहेंगे, जो टूरिज्म डिपार्टमेंट द्वारा तय किए गए हैं। सामाजिक जो गैदरिंग्स हैं, सोशल गैदरिंग्स इत्यादि जितनी भी हैं,
सभी प्रकार की गैदरिंग्स। इंडोर कैपेसिटी जो है वो हॉल की 50%, लेकिन 50 लोगों से ज़्यादा नहीं, मतलब वो 50 कर दिया गया है जो 20 थी अभी तक। और आउटसाइड की जो है, आउटडोर जो है वो 100 लोगों की जो है 50% और 100, मतलब अगर कैपेसिटी ज़्यादा भी है वहाँ पे तब भी 100 से ज़्यादा नहीं होगी। अगर छोटा मैदान है तो फिर वो 50%, अगर वो 100 का ही मैदान है तो 50 ही होंगे। इसी से संबंधित मंत्रिमंडल ने 1602 पदों को जो सृजित किए गए थे आउटसोर्स के आधार पर हेल्थ डिपार्टमेंट में कोविड के दौरान, उनको जो है वो मंजूरी दी है और उनको 30 सितंबर तक की जो है फर्दर एक्सटेंशन दे दी गई है। 30 सितंबर तक वो पद जो अभी 30 जून तक ही स्वीकृत थे वो चलते रहेंगे। ये जो मैंने पहले कहा कि संभावना व्यक्त की जा रही है कि तीसरी वेव आ सकती है, उसको ध्यान में रखते हुए इनको जो है वो आगे के लिए जो है एक्सटेंशन दी गई है और इन्हें पीडियाट्रिक्स इत्यादि की जो है वो ट्रेनिंग भी दी जाएगी ताकि उस सिचुएशन को हैंडल किया जा सके। मंत्रिमंडल ने आज +2 क्लास के लिए जो है वो किस आधार पर उनको प्रमोट किया जाएगा, उसका एजुकेशन बोर्ड द्वारा जो शिक्षा विभाग को फार्मूला दिया गया था उस पर चर्चा करने के बाद जो निर्णय लिया है उसमें थ्योरी के मार्क्स जो हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल ऑलरेडी हो चुके हैं, वो पहले ही जो है वो ले लिए गए हैं। थ्योरी के मार्क्स 10th क्लास के 10% वेटेज होगी, 15% वेटेज जो है वो 11th क्लास के रिजल्ट्स को होगी और 55% वेटेज फर्स्ट और सेकंड टर्म्स के जो एग्जाम हुए हैं उसको होगी। और इसके साथ साथ प्री बोर्ड एग्जाम जो हुए हैं वो बोर्ड ने ही लिए हैं, ये सब मिलाकर के जो है वो इनको 55% वेटेज होगी और 5% वेटेज इंग्लिश को मिलेगी, क्योंकि इंग्लिश का पेपर हो चुका है, जो ऑलरेडी पेपर दे चुके हैं तो उसके 5% वेटेज होगी और फिर 15% वेटेज जो है इंटरनल असेसमेंट को होगी, जो ऑलरेडी जो है वो दे दी गई है, वो पहले ही बंद होने से पहले ही दे दी गई थी। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल की खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।